जेएनयू नोटिफिकेशन। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी है 4163। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अप्लाई आप कैसे करेंगे, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एग्जामिनेशन सेंटर एंड क्या आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो अगर आप भी टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा जो भी पॉइंट्स रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, आपके इस वीडियो में क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो ऑनलाइन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 9 जून 2022। आज से इसके एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल साइट से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। लिंक भी यहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट पर दे दिया गया है। मैं अभी आपको साइट पर आपको लेकर चलूंगी और वहां पर आपको बताऊंगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की भी स्टार्टिंग डेट 9 जून है और इसकी आवेदन की लास्ट डेट जो रहेगी वो है 3 जुलाई 2022। 9 जून से आज से लेकर के 3 जुलाई 2022 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। फीस पे करने की लास्ट डेट है 6 जुलाई। 6 जुलाई तक आप इसमें फीस पे कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 9 जुलाई 2022। अब यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 01/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पद तो हुए टीजीटी टीचर्स के लिए एंड इसके अलावा पीजीटी टीचर्स के लिए भी हैं और बालक और बालिका वर्ग के लिए हैं। यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, बालक के लिए कितनी, बालिकाओं के लिए कितनी, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा पूरा यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के यानी टीजीटी टीचर्स के प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए भी आई हुई है, बहुत से संस्कृत उर्दू जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी आई हुई है, बहुत से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज हैं। तो आप प्रत्येक विषय के सापेक्ष में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के लिए सिर्फ आप एक ही बार आवेदन इसमें करेंगे। एंड यहाँ पर 18 जनवरी ये पूरा डिटेल यहाँ दिया गया है, वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। अब नीचे हम यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन आवेदन संबंधित संक्षिप्त अनुदेश। तो ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना होगा यहाँ दिया गया है। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फीस का आपको पे करनी होगी, उसके बाद फॉर्म सबमिशन होगा। अब फर्स्ट जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है उसमें भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप इजीली इसके थ्रू अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में आपको फीस सबमिट करनी है। नोटिफिकेशन में सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर किए गए हैं, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो इसमें अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फीस है 750 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए है 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 750, अनुसूचित जाति के लिए है 450, अनुसूचित जनजाति के लिए है 250। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए, विकलांग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रहेगी। एंड यहाँ पर फॉर्म सबमिशन करना है। थर्ड स्टेप में 3 स्टेजेस में आपका ये फॉर्म सबमिट होगा, तो आप यहाँ पर देख लेंगे सारे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बताया गया है। रिक्त पद देखेंगे तो टीजीटी टीचर के लिए टोटल वैकेंसी है 3539 पद है। आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और जो एज है वो 1 जुलाई 2022 के बेस पर देखी जाएगी। अर्हता की तिथि, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अभी हम नीचे देखेंगे। पहले यहाँ सैलरी देख लेते हैं। तो इसकी जो सैलरी रहेगी वो ग्रेड पे 4600 रहेगा, 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 से यहाँ पर सैलरी रहेगी। सो ग्रेड पे 4600 है। आरक्षण, तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट होंगे उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अगर वो यूपी के स्थायी निवासी हैं तो ही मिलेगा। अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज में रिलैक्सेशन रहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हीं को मिलेंगे। अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनको जनरल कैंडिडेट कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं।
भर्ती प्रक्रिया, पहले तो परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर, तो सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर आदि की सूचना आपको यथा समय दी जाएगी। सो अभी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं है कि कहाँ पर होगा, लेकिन सभी जनपद मुख्यालयों पर आपके सेंटर रहेंगे और वो आपको आवंटित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को कोई भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जा सकता है और इसके बारे में आपको अपडेट रहना होगा। आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहेगा। आपका समय सारणी यानी जो टाइमिंग रहेगी वो सब आपको बाद में इन्फॉर्म की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन जो टीजीटी टीचर के लिए है उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। 500 मार्क्स का होगा रिटन एग्जामिनेशन। इसमें 500 मार्क्स का होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन 125 होंगे और 500 मार्क्स का होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, 4 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। एमसीक्यूज टाइप्स इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। एंड चयन हेतु मेरिट, तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर रहेगा। संस्था आवंटन, और यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी हेतु सामान्य अनुदेश, तो ये आप चेक कर लीजिएगा इसमें। इसके बाद हम देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो टीजीटी टीचर बालक वर्ग के लिए इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू, संगीत वादन। बालक वर्ग के लिए टोटल है 3213। एंड बालिका वर्ग के लिए भी सेम सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स इसमें कम हैं, जैसे इसमें 15 थे बालक वर्ग में और बालिकाओं के लिए यहाँ पर 13 है। और टोटल वैकेंसी बालिका वर्ग में है 326। ओके, अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी, तो टीजीटी टीचर 9 to 10 के लिए होते हैं और इसके लिए हिंदी में अगर आप हैं तो आपका बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए या बीएड के समकक्ष कोई भी डिग्री अनिवार्य है। बीएड सभी पोस्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि टीचर की वैकेंसी है तो इसमें आपसे बीएड रिक्वायर्ड रखा गया है, या बीएड के इक्वली आपने कोई किया हुआ है कोर्स तो वो भी यहाँ पर मान्य रहेगा। गणित में है तो आपका गणित से होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, प्लस आपका बीएड या बीएड के समकक्ष जो भी है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। संगीत में सब्जेक्ट्स हमने देख ही लिए हैं, किसके सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी है यहाँ पर, तो ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर रीड कीजिएगा, हिंदी में भी यहाँ पर पूरा बताया गया है। चलिए अब जो पीजीटी टीचर के लिए नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02/2022, ये पीजीटी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है और इसमें एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट सेम है। सारी डेट्स जो भी हैं अप्लाई करने की एंड लास्ट डेट सब कुछ यहाँ पर सेम है। सिलेक्शन प्रोसीजर में चेंजिंग रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी यहाँ पर डिफरेंट है, तो वो हम देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तीनों स्टेजेस यहाँ पर बताए गए हैं जैसे टीजीटी के लिए बताया गया था। एप्लीकेशन फीस भी सेम है, जो आप टीजीटी के लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी वही यहाँ पर पीजीटी के लिए भी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। टोटल वैकेंसीज पीजीटी के लिए है 624। एज यहाँ पर भी मिनिमम 21 है, पीजीटी हो या टीजीटी दोनों के लिए मिनिमम एज 21 ईयर है। एंड शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर हम अभी देखेंगे, वेतनमान देखेंगे तो 4800 टीजीटी के लिए 4600 ग्रेड पे था, पीजीटी टीचर के लिए 4800 ग्रेड पे है। तो यहाँ पर सैलरी आपकी 47,600 से 1,51,100 पे लेवल 8 से सैलरी रहेगी। आरक्षण का लाभ अगेन यूपी के जो निवासी होंगे, मूल निवासी, स्थायी निवासी, उन्हीं को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देख लिया, अब यहाँ हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड इंटरव्यू होगा। पीजीटी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए ओनली रिटन एग्जामिनेशन है, लेकिन पीजीटी टीचर के लिए रिटन एग्जामिनेशन के साथ में इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन 85 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर आपको 85% आपके रिटन एग्जामिनेशन से लिए जाएंगे एंड 10% इंटरव्यू का रहेगा। सो सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक मिलेंगे, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है
प्रक्रिया किस तरह से रहेगी, तो इसमें रिटन एग्जामिनेशन 425 अंक का होगा, उसमें से 80% आपका रहे, प्रतिशत के बेस पर 80% लिया जाएगा। तो टोटल अगर हम मार्किंग देखें तो रिटन एग्जामिनेशन 425 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा। एंड इसके अलावा जो भी बीएड या एमएड की जो उपाधि आपके पास है या आप स्पोर्ट्स में हैं, तो इसमें आपका 25% यहाँ दिया गया है। टोटल 500 मार्क्स का आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे, 125 प्रश्न आएंगे रिटन एग्जामिनेशन में। इसमें प्रत्येक प्रश्न 3.4 मार्क्स का रहेगा और सारे ही आपको कंपलसरी है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा आपका क्वेश्चन। एंड साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, तो अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो भी रिटन एग्जामिनेशन में आपके मार्किंग होगी उसके बेस पर शॉर्ट लिस्ट की जाएगी। चयन हेतु पैनल तो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा किस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे उसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहेगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो टोटल वैकेंसीज पहले यहाँ पर देख लेते हैं। बालक वर्ग के लिए टोटल है 549 वैकेंसी। पीजीटी टीचर के लिए सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, नागरिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, कला, वाणिज्य। बालिका संवर्ग के लिए 75 है पीजीटी में। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, मास्टर डिग्री आपके पास है और साथ में बीएड या एमएड जो भी आपने बीएड के इक्वल बैलेंट आपने जो किया हुआ है उससे है। गणित से हैं तो आपका एमए या फिर एमएससी होना चाहिए। उसके साथ प्रशिक्षण विरयमान अथवा गणित में 3 वर्ष का आपने बीए ऑनर्स किया है या बीएससी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड एमएड जो पीएचडी वगैरह है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। गृह विज्ञान सो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट है उसमें आपका पीजी होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई करेंगे और साथ में बीएड या इसके इक्विवेलेंट आपका पास हो।